बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, परेशानियों और बीमारियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आज आप लोगों को एक फ़ायदे की बात बताती हूँ कि हम सर्दियाँ आती हैं और सर्दियाँ आते ही हम लोगों का जो है पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्किन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोगों को इचिंग स्टार्ट हो जाती है, हाथ पाँव फटने शुरू हो जाते हैं, एड़ियाँ फटती हैं, होंठ फटने शुरू हो जाते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि हमें पानी का इंटेक करना चाहिए। पानी जितना हम पिएंगे उतना हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अक्सर हमें सर्दियों में याद ही नहीं रहता कि हमने पानी पीना है, इतना पूरा पूरा दिन गुजर जाता है। हम जस्ट खाने के साथ हम पी लेते हैं, जब हम ज़रूरत महसूस करते हैं, थोड़ी बहुत हमें मिर्ची वगैरह लगे तो हम पी लेते हैं, वैसे हम नहीं पीते। तो सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लें। वाटर ड्रिंकिंग ऐप है, रिमाइंडर के नाम से। अगर आप लोग ये डाउनलोड कर लेते हैं ये ऐप, तो फिर इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही करें, आप कोई भी ऐप कर सकते हैं। वाटर ड्रिंकिंग ऐप जो है, रिमाइंडर उसका कोई भी लगा ले, या मोबाइल में वैसे अलार्म लगा ले। हर 1 घंटे के बाद ये आपको अलार्म बताएगी, इसका बजेगा कि आपने पानी पीना है। तो उससे हमें ये होगा कि हमारी जो डिहाइड्रेशन की होगा मसला, वो हल हो जाएगा। और साथ मैं भी अपने लिए पानी ले। जी बेटा, हाँ खेले। मैं भी अपने लिए पानी ले आई हूँ, और पानी का इंटेक जो है बहुत ज़रूरी है। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि सर्दियों में हम लोगों को बिल्कुल भी अपनी इस ज़रूरत का एहसास ही नहीं रहता। गर्मियों में तो हम पीते ही रहते हैं, मिल्क पी लेते हैं, मिल्क शेक पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी लेते हैं, कुछ भी अपनी पानी की प्यास बुझाने के लिए हर चीज़ हम लोग कर लेते हैं। लेकिन सर्दियाँ जैसे स्टार्ट होती है तो हमें ये चीज़ बिल्कुल हमारे माइंड से निकल जाती है कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। मैं इस बात को समझती हूँ, और मुझे लगता है कि हर बंदा। वैसे आप लोग बताइएगा कि आप लोग सर्दियों में रूटीन से पानी पीते हैं। मेरे साथ तो ये बहुत मसला होता है, इसलिए मैंने आज स्पेशल एक वीडियो मैसेज जो आप लोगों के लिए वीडियो में क्लिप डाला है, इसी वजह से डाला है कि मेरी ये जो हैबिट है ये अच्छी नहीं है, और इसके लिए मैंने ये चीज़ की है। अगर मेरी तरह किसी और की भी है तो वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है। और शाहज़ैन की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका दिल कर रहा था कुछ नमकीन सा हो, कुछ स्पाइसी सा हो। बुखार की वजह से बच्चे वैसे ही कुछ नहीं खाते, चिड़चिड़े से हुए, तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ चिप्स बना लूँ, फ्राइज़। तो बस अब ये लेके आई हूँ, अल्लाह करे खा ले थोड़ा सा। कुछ भी नहीं खा रहा। प्लीज़ दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ इसकी वजह से। अच्छा, हमेशा बच्चों के लिए ये चीज़ जो होती है ऑयल में ही फ्राई करनी चाहिए, या फिर ऑलिव ऑयल, बटर, देसी घी, ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों की सेहत के लिए हार्मफुल नहीं होती, सेहत के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन ये है कि घी जो बनास्पति होता है, इस तरह की चीज़ें अवॉइड किया करें, बच्चों की सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका। शाहज़ैन को दवाई आज जब अभी छत पे आए हैं तो इतने ज़्यादा परिंदे थे, और अब उड़ गए हैं। शायद वो भी भूख लगी हुई थी उनको खाने के लिए। ठंड में ना बर्फ़ होती है हर जगह, ज़्यादातर इधर नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो खाने की कोई चीज़ नहीं परिंदों को मिल रही होती। मैं बच्चों को कहने लगी थी, तो इस तरह फिर ये हम लोग रख देते हैं। मुझसे ज़रा डालना मुश्किल हो रहा है, तो मैं दूसरी तरह डालती हूँ, और आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं डाल लूँ। फिर चलाते हैं आगे वीडियो। देखिए बड़ा प्यारा व्यू लग रहा है। 2 दिन पहले बारिश हुई है, और अब ऐसे लग रहा है हर चीज़ धुली हुई है, साफ़ सुथरी लग रही है। ये मिक्स छोटे चावल और बाजरा मिक्स है, तो ये भाई लेके आया था इनके लिए, तो इसमें डाल देते हैं। ये डाल दिए मैंने, अब आएंगे तो खाएंगे जब इनकी मर्ज़ी होगी। ये देखें, ये सारा इन्होंने गंदा किया हुआ है। यहाँ पे ये लोग बैठे रहते हैं, परिंदे आते हैं, रौनक लगी रहती है परिंदों की। ये देखें, आज जब सुबह छत पे आए हैं तो अम्मी काफ़ी दिनों से हमारे सर्दियों का सामान कभी निकल रहा है, कभी गर्मियों का रख रहे हैं। तो ये मैं गांव गई थी, वहाँ से अपना ना एक लेके आई थी टॉय। ये मेरी बचपन की डॉल है जिसके साथ मैं खेलती थी, और अभी तक माशाल्लाह ये ठीक ठीक है। जब मैं लेके आई हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। पहले इस तरह की बनती थी ना, जो लेडीज़ घर में बनाती थी। ये हैंडमेड है, ये तो इसका जो ड्रेस है बड़ा क्यूट लगता है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे। ये देखें, पूरी फ्रॉक पहनी हुई है, बड़ी क्यूट लग रही। और अब इसके साथ आपको मज़े की बात बताऊँ, शाहज़ैन खेल रहा था।
और हम लेडीज़ के जो काम होते हैं हाउस वाइफ्स के, अभी मैं यहाँ पे मसाला जो है वो पीसने लगी हूँ। और हमारे घर में ज़्यादा जो है ना कोशिश करते हैं हम लोग कि मसाला जो है ख़ुद ही वो पीसें। बाज़ार से मिल तो जाता है लेकिन उसमें वो टेस्ट और वो खुशबू नहीं होती जो असल जो जायका होता है जो ख़ुद घर में बंदा बनाए। जैसे होगी ये धनिया हो गया, गरम मसाला हो गया, या जो सुरख मिर्च होती है कुटी हुई मोटी, ये ज़्यादातर मैं ख़ुद ही घर में बना। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। और मुझे मिसालों में सबसे ज़्यादा ये कोरिएंडर जो ड्राई वाली है, ये अदरक और गरम मसाला, इन तीनों की खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अदरक तो मुझे जो कच्ची होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, जैसे दालों में और सब्ज़ी में मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तो इवन है काट के भी डालती रहती हूँ। और मेरे भाई छोटे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो अगर उसके सामने आ जाए तो तौबा, इतना शोर होता है ना उसका। अब इसको मैं दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करती है, जो मज़ीद रह गई है वो भी। आज बन रही थी आलू गोश्त, और अब इसी का मसाला रेडी कर रही हूँ मैं। ये जी कराची का कोई स्पेशल मसाला है, आज वो टेस्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कैसा बनता है, उसका टेस्ट कैसा आता है। सेवइयाँ बनाई हैं, ये है आलू गोश्त, चिकन का सालन, और ये हैं चावल। अच्छा, सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में ना अगर आप आटे में 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं डाल लेना, तो ये जो सर्दी होती है उसको कम करने के लिए हमारे लिए ये बहुत बेनिफिट है। और जो नज़ला ज़ुकाम और बहुत सी परेशानियाँ होती हैं उनके लिए भी बेहतर होता है। मीन्स परेशानियाँ नहीं, बीमारियों के लिए। तो आटे के लिए पहले आपने आटा छान लेना है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं घर में, गंदम का, गेहूँ का, जो भी है। इसमें ये आप देखें थोड़ी सी हल्दी और 1 चुटकी इसमें अजवाइन, और 1 ही चुटकी इसमें मैंने ये कलवंजी ये डाल दी। और इसमें अब मैं थोड़ा सा जो है रॉ मिल्क जो होता है वो ऐड कर दूँगी, रूम टेम्परेचर। उससे पहले नमक भी डाल लें, क्योंकि नमक तो आटे में, अगर हम लोग तो पंजाब साइड में मैंने देखा है, वैसे वो लोग आटे में नमक यूज़ नहीं करते, लेकिन हम लोग आटे में नमक इस्तेमाल करते हैं, उसके बगैर हमें टेस्ट नहीं आता। और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग आटे में नमक इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। कलवंजी भी आपको पता है कि सुन्नत नबी है, वो इस्तेमाल करते थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सर खानों में ये पसंद करते थे। और अजवाइन भी बहुत अच्छी चीज़ है हमारे हाजमे के लिए। इसके अलावा हल्दी तो आपको पता है, और हल्दी भी आपको पता है इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है ना, ये सर्दियों में अक्सर हमें चोट वगैरह लग जाती है तो उसके लिए अच्छी है, इसके लिए यूज़ करते हैं। अब मैंने ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, और थोड़ा सा दूध भी ऐड कर रही हूँ। दूध वैसे जो है अगर बकरी का आपको कहीं से मिले वो अच्छा है, तो मेरे पास तो अब जो नहीं था अवेलेबल, जो था मैं वही डाल रही हूँ थोड़ा सा। ये ऑप्शनल है, ठीक है, दूध ऑप्शनल है, बाकी ये सब चीज़ें जो हैं वो आप डालें लाजमी, वो बहुत अच्छी हैं। सर्दियों में हम वैसे ही गर्म चीज़ें खाने के शौकीन होते हैं कि भाई हमें ठंड से बचने के लिए हम लोग खाते हैं। ये आटा तो हम डेली, आपको पता है, जो ज़रूरत का होता है वो गूंथते हैं। अगर उसमें हम ये 1 चुटकी अजवाइन और ये कलवंजी और थोड़ी सी हल्दी डाल दें, हल्दी तो हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, ये तीनों चीज़ें डाल दें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। हम लोग सर्दियों में हमेशा इसी तरीके से आटा गूंथते हैं, इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली अभी कुछ सालों से, शुरू से तो खैर नहीं, लेकिन अब जब से ये देखा है, यूज़ किया है, इससे बहुत फ़ायदेमंद हमारे लिए, सर्दियों के लिए बहुत ही, मतलब जब इसकी रोटी भी खाए ना बड़े मज़े की लग रही होती है, तो इसलिए फिर अब इस तरह गूंथते हैं सर्दियों में। हल्का सा इसका येलो सा कलर आएगा क्योंकि हल्दी की वजह से, लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का है इसका ना। ये देख रहे हैं, ये हल्का सा येलो सा कलर नज़र आ रहा है। आप इनमें जो मैंने चीज़ें डाली हैं वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। इनका कलवंजी जो है इतनी मौत के अलावा कहते हैं हर चीज़ का इसमें इलाज है,
और अजवाइन हमारी हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। हल्दी भी, जो आपको पता है एंटीबायोटिक है, कोई ज़ख़म वगैरह हो, दूध हम गिर जाते हैं अक्सर, उसके लिए हमें हल्दी दी जाती है। और ये तीनों चीज़ें गर्म होती हैं, सर्दियों में इस्तेमाल हम कर सकते हैं इनको अच्छे से। मैं आज बन रही थी आलू गोश्त, और इसी का मसाला रेडी कर रही हूँ मैं। ये जी कराची का कोई स्पेशल मसाला है, आज वो टेस्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कैसा बनता है, उसका टेस्ट कैसा आता है। ये जी कराची का कोई स्पेशल मसाला है, आज वो टेस्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कैसा बनता है, उसका टेस्ट कैसा आता है। सवैयाँ बनाई है, ये है आलू गोश्त, चिकन का सालन, और ये है चावल। बन रही है जी चाय, क्योंकि शाम होने वाली है, आज खाना भी हमने लेट खाया है और ठंड होती जा रही है, तो चाय तो जितनी दफ़ा मिले, कॉफ़ी मिले, सर्दियों में कोई इनकार नहीं करता। यहाँ बन रही है चाय, और ये छोटी सी डेगची में मैंने अपने लिए पानी रखा हुआ है कॉफ़ी के लिए, और यहाँ शाम के लिए बस दाल बॉईल कर रही हूँ लोबिया की। अगर किसी ने खाना हुआ तो फिर कुछ बना लेंगे, नहीं तो रख दूँगी ऐसे ही मैं फ्रिज में। और ये होने वाली है चाय रेडी। साथ ही मैं अपनी कॉफ़ी का पानी भी डालने लगी हूँ। पानी हो गया था मेरा बॉयल, और खाने से आधा पौना घंटे बाद ही मैं लेती हूँ, या फिर खाना बनाने से पहले 1 घंटा जब खाना बना रही होती हूँ, साथ साथ मैं कॉफ़ी पी लेती होती हूँ काफ़ी टाइम से। कॉफ़ी के बारे में भी मैंने वैसे एक दफ़ा डिटेल में बात की थी। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर ये आप लोगों को कार्ड शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा कि किस टाइम पे हमें ये राइट कॉफ़ी का टाइम जो होता है वो हमें पता हो कि हम किस टाइम ले सकते हैं। तो अक्सर लोग जो होते हैं खाने के फ़ौरन बाद ही कॉफ़ी या कहवा ले लेते हैं, लेकिन वो ठीक टाइम नहीं होता। सर्दियों में मुझे ना बहुत शदीद क्रेविंग होती है कॉफ़ी की, और कॉफ़ी को आप इतना ख़तरनाक तरीके से कुछ लोग बनाते हैं ना कि बस ना ही पूछें। स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि इंसान पी ना सके। मेरे लिए तो इतनी इनफ है। और अब मैं इसमें हाफ़ लेमन भी डालूँगी। आजकल बड़े मज़े के आए हुए हैं जूसी जूसी से, तो ये भी इसमें हाफ़ डालूँगी। ये लेमन डल गया। चीनी मैं नहीं डालती इसमें, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी जो है, अगर आप किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, स्पेशली वेट लूज़ करना चाह रहे हो, तो फिर तो चीनी का तो काम ही नहीं है। हो गई मेरी ब्लैक कॉफ़ी रेडी, और आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अब इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।